नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। यह है एक लबूबू डॉल। स्क्रीन पर नज़र आने वाली इस डॉल ने, या फिर अगर हम अपनी देसी जुबान में कहें तो इस पापी गुड़िया ने दुनिया में ही नहीं, खास तौर से वेस्टर्न दुनिया में पिछले कुछ दिनों से हंगामा सा मचा रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देशों में रहने वाले नौजवान जो हैं, उनमें तो खास तौर से लड़कियों में काफ़ी पागलपन देखा जा रहा है इस डॉल के लिए। इनका पागलपन एक अलग ही लेवल का हो गया है और अब तक जो आप में से भी ज़्यादातर लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर में सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इस गुड़िया से जुड़ी कुछ वीडियो देख चुके होंगे। आपके इंस्टा फीड तो इस डॉल से जुड़ी रील से भर चुकी होगी। इसके शॉर्ट्स वीडियो, कोई पोस्ट, कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर देखा होगा और ये सोचने पर भी मजबूर हो चुके होंगे कि आखिर इस गुड़िया को, इस डॉल का आखिर माजरा क्या है और अचानक से यह हर जगह, हर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हो रही है। तो यह गुड़िया जो एक ही वक्त में क्यूट और डरावनी दोनों नज़र आती है, इसको खरीदने के लिए लोग इस कदर दीवाने हैं कि इसके शोरूम वगैरह के बाहर खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और तो और ऑनलाइन इस गुड़िया को जहाँ एक तरफ $50 के अंदर में ख़रीदा जा सकता है, उसको अब ब्लैक मार्केट में डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, खासतौर से हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ों ने तो इन्हें 11,000, 15,000, 20,000 में भी ख़रीदा है और बहुत ही प्यार से इसका शो ऑफ भी किया है कि इनके पास कितनी सारे इस तरह की डॉल्स हैं और कितने हज़ारों डॉलर्स में यह उन्हें खरीद रहे हैं। मामला यह भी है कि यह इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है, जबकि दूसरी तरफ इस अजीबोगरीब डॉल का कनेक्शन काले जादू, शैतानी ताकतों से जुड़ने वाले लोगों की तादाद भी कम नज़र नहीं आ रही है। बल्कि कुछ लोग तो सीधे तौर पर ही इसका कनेक्शन फुज़ुज़ू नाम के उस डेविल, उस शैतान के साथ जोड़ रहे हैं जो हजारों साल पहले आज के मिडिल ईस्ट में बसने वाले कुछ लोगों का गॉड हुआ करता था। और तो और अब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी कहानियाँ भी शेयर की जाने लगी हैं जिसमें लोग यह बता रहे हैं कि जब से उन्होंने यह गुड़िया घर पर लेकर वह आए हैं, यह डॉल वह लेकर आए हैं, तब से उनको अपने कमरे के बाहर या घर के बाहरी हिस्सों में लोग चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग तो यह दावा भी कर रहे हैं कि उनके अपने बेड के ऊपर या बाकी जो फर्नीचर वगैरह हैं जिन्हें वह ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ऐसे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं जो मानो उस डॉल ने अपने नाखूनों से खुद किए हों या फिर जिस तरीके के उसके दांत हैं उससे ही मारे गए हों। तो दोस्तों, अब आखिर में यह सवाल बनता है कि इस डॉल की या इससे जुड़े हुए जितने भी दावे हैं या जितनी भी कहानियाँ हैं, आखिर इसकी हकीकत क्या है। हमारी इस कहानी का आगाज़ सन 2015 से हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट हैं, एक डिज़ाइनर हैं जिनका नाम कैसिंग लॉन्ग है। 2015 के करीब में जब वो अपनी एक कहानी लिख रहे थे, या आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्टोरी बुक लिख रहे थे जिसका नाम था द मॉन्स्टर। बताया गया है तो उस कहानी के अंदर इस आर्टिस्ट ने अपने ख्याल से, अपने दिमाग के ज़रिए इस नई गुड़िया को तैयार किया था। सिर्फ लबूबो को ही नहीं, बल्कि उस कहानी के मुताबिक और भी बहुत सारे कार्टून्स को उन्होंने तैयार किया था। मगर अभी तक ये लबूबो डॉल, क्योंकि सिर्फ स्टोरी में थी, उसको इमेजिन किया जा सकता था। मगर 2018 और 19 के करीब एक वक्त बड़ा ही मोड़ आया जब एक चाइना की बेस्ड कंपनी पॉप ने इसको फिज़िकल रूप दे दिया। मतलब कहानी में जो यह गुड़िया बनाई गई थी, जिसका इमेजिनेशन इस कदर किया गया था, उसे सच में, असल में शक्ल दे दिया, बल्कि उसको बेचने के लिए मार्केट में भी उतार ही दिया। और इस तरह से यह लबूबू डॉल पहली बार असली शक्ल में दुनिया के सामने आई थी, जिसको 2015 में सिर्फ एक कहानी के अंदर ही तैयार किया गया था। अब यह मार्केट में तो आ चुकी थी, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में तो इस तरह के खिलौने, इस तरह की नई नई डॉल्स, नई नई गुड़िया और गुड्डे आए दिन आते रहते हैं। तो भला कोई इसके ऊपर क्यों ध्यान देने वाला था। मगर तभी इस चाइनीज़ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाने के लिए दुआ लिपा, लीज़ा, रिहाना, किम कार्दाशियन
जैसे बेशुमार हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का सहारा ले लिया और नतीजा यह हुआ कि अब यह खास गुड़िया कभी तो इनमें से किसी के बेडरूम में नज़र आती तो किसी की चाबी पर लटकी हुई नज़र आती थी, किसी के पर्स पर तो किसी के बाहों में यह नज़र आती थी। धीरे धीरे लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया और लोगों की दीवानगी सेलिब्रिटीज़ और उनसे जुड़ी चीज़ों के लिए तो होती ही है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी इस कंपनी ने एक और स्ट्रेटजी का सहारा लिया कि जिसने मानो इस कंपनी के लिए इस गुड़िया की सेल आसमानों तक पहुंचा दी थी। दरअसल इन लोगों ने ब्लाइंड बॉक्सेस का ऐलान किया। मतलब ये कि इनकी ये खास गुड़िया जिन बॉक्सेस के अंदर आती है, जिन डिब्बों के अंदर यह आती है, उनमें से हर 72वां डिब्बा होगा वह स्पेशल होगा। उसके अंदर स्पेशल लोगोगो डॉल होगी। और बस इसी चीज़ ने इस डॉल की पॉपुलैरिटी को इतना ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया, इसको पहुंचाने में अहम किरदार निभा दिया, क्योंकि लोगों के बीच अब यह मेथड एक जुए की तरह काम कर रहा था। क्योंकि हर कोई यह चाहता था कि जब वह डॉल का बॉक्स खरीदे तो उसके हिस्से में वही 72वां बॉक्स ही एक और आए। अब जिसके हिस्से में खरीदने के बाद भी यह खास बॉक्स नहीं आ पा रहा था तो और भी ज़्यादा खरीदना चाह रहा था, जबकि जिसके हिस्से में धोखे से भी वह 72वां बॉक्स आ रहा था उसने तो अपनी खुशी को इस कदर जाहिर की, उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी और लोगों को वह दिखा रहा था कि वह कितना लकी है। उसके बाद फिर वह खुद भी और बाकी जिन लोगों को वह दिखा रहा था वह भी और सही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे इसे खरीदने में और ख़रीदने लगे थे। लोगों को 72वें मिस्टीरियस बॉक्स को तलाश करने के इस खेल में उलझा कर पॉप मार्ट कंपनी ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया, यह आप लोग शायद ही सोच सकते हैं। यह सब कुछ भी कम था कि उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर इस डॉल से जुड़ी हुई बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आनी शुरू हो जाती है। कोई इसका ताल्लुक काले जादू से, कोई शैतानी ताकतों से जोड़ने लगता है और यह दावा करने लगता है कि इसको अपने घर में लेकर आना मानो शैतानी ताकतों को दावत देना है। बाकायदा पर्सनल स्टोरीज भी शेयर होने लगी थी, जिसमें कोई कहता कि जब से उसने डॉल अपने घर पर रखी थी या रखी है तो उसके घर पर बेहद ही बदलाव हुए हैं। तभी कोई कहता कि उसने ऐसी खतरनाक और डरावनी चीज़ें देखी हैं। तो इस तरह से सारी थ्योरीज और दावों का नतीजा यह निकला कि सबसे पहले तो यह डॉल और इससे जुड़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हुई। और जाहिर है जब एक बार यह वायरल हो गई और दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी तो बहुत सारे नए लोगों में भी इसके बारे में जानने के लिए या इसको खरीदने के लिए तीव्र इच्छा पैदा होने लगी थी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यह भी है कि बहुत सारे लोग इस लबूबू को हजारों साल पुराने एक शैतानी देवता पज़ुज़ू के साथ भी जोड़ रहे हैं, जो किसी दौर में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और एक सेवियर हुआ करता था, जो आज के दौर के इराक, सीरिया, ईरान जैसे इलाकों पर बसा करते थे। इस गुड़िया को पज़ुज़ू के साथ जोड़ने का जो मेन वजह है वह दरअसल मशहूर सिम्पसन कार्टून है, जिसका एक काफ़ी पुराना एपिसोड वायरल किया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पज़ुज़ू जैसा दिखने वाला एक स्टैचू जब उन लोगों के घर पर आता है, पहले तो उसके अंदर मौजूद जो पज़ुज़ू की शैतानी ताकत होती है ना सिर्फ वह एक्टिव हो जाती है, बल्कि उस शैतानी ताकत की वजह से उनके घर पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और तो और वो सारे लोग इस पज़ुज़ू की शैतानी ताकत के वश में भी आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर यह बात भी ऐड करते चले जाते हैं कि जो पज़ुज़ू है वो किसी दौर में मेसोपोटामिया के लोगों का देवता हुआ करता था। यह पिछले कुछ वक्त में ही अचानक से पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा मशहूर हुआ है और इसकी वजह है कि हॉलीवुड की कई मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह में इसको शामिल कर लिया जाना। तो अभी डायरेक्टली लोग लबूबू को पज़ुज़ू के साथ जोड़ रहे हैं और उनके मुताबिक लबूबू डॉल को घर पर लाने से पज़ुज़ू की तरह ही जो शैतानी ताकतें हैं वह अपना असर दिखाएंगी ही दिखाएंगी। अब जो लोग इनका कनेक्शन जोड़ रहे हैं उनकी दलील के मुताबिक पहले तो इनके नाम ही सिमिलर हैं, मतलब लबूबू और पज़ुज़ू मानो दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हों या फिर दोनों भाई भाई हों। साथ ही यह कनेक्शन जोड़ने वाले लोग इन दोनों के सिमिलर दिखने का भी दावा करते हैं
हालांकि दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ना तो लबूबू को बनाने वाली केसिंग लॉन्ग ने कभी कोई इस तरह का बयान दिया कि जिससे पता चले कि उन्होंने पदुतु जैसी किसी भी पुराने कैरेक्टर से इंस्पायर होकर ही लबूबू को बनाया है, और ना ही हकीकत में ये दोनों सेम टू सेम नज़र आते हैं। बल्कि स्क्रीन पर आप खुद ही देख लीजिए, लबूबू और पदुतु में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में जाना कि सबसे पहले सेलिब्रिटीज़ का सहारा लिया गया, उसके बाद ब्लाइंड बॉक्स वाली स्ट्रेटजी को अपनाया गया, और आखिरी में बची खुची जो कसर रह गई थी वो इन थ्योरीज के ज़रिए भी पूरी कर ली गई, जिनको सोशल मीडिया पर छोड़ा ही इसीलिए गया ताकि लोगों के दिमाग में लबूबू के बारे में जानने की जो चाहत है वह और भी अधिक ज़्यादा हो जाए। आप लोग खुद ही इस टॉपिक के बारे में अब क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी इस छोटी सी वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।